क्लास 10th फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। ठीक है, जितना प्रश्न इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेगा और इसमें से 2 अंक निश्चित रूप से आपके फाइनल एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि एक लेंस की शक्ति दिया हुआ है -4.0 डायोप्टर है। इस लेंस की प्रकृति क्या होगी, इसको आपको बनाना है। तो बिना हल किए ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे लेंस के बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग देखेंगे, उसके बाद में इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। देखिए लेंस की शक्ति यानी लेंस की शक्ति बोले या लेंस की क्षमता कहे, ठीक है, या अंग्रेजी में लेंस का पावर कहे, ठीक है, ये सभी एक ही होता है। लेंस की शक्ति, क्षमता, पावर एक ही चीज़ है। कुछ भी दे दे क्वेश्चन में तो आपको बस समझ जाना है कि वो पावर, और पावर के लिए पी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, सूचित करेंगे। तो लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति या लेंस का पावर का सूत्र होता है 1/f। क्या होता है 1/f? f का मतलब होता है फोकस दूरी। क्या होता है? फोकस दूरी। यानी जब भी f 1/f है तो अगर f का मान आपको पता है तो f के मान में 1 से भाग देंगे, 1 में f के मान से भाग देंगे तो लेंस की शक्ति जो होगी वो निकल जाएगी। और ये जो f है ये मीटर में लिखना है, ठीक है। चलिए इस बात को आप समझ गए कि लेंस की शक्ति पूछे या क्षमता पूछे या पावर, सब एक ही चीज़ है। और पावर को पी से सूचित किया जाता है और इसका सूत्र होता है 1/f। यानी लेंस की शक्ति, क्षमता या पावर का सूत्र क्या लगाएंगे? P बराबर 1/f। ये भी किस में? मीटर में। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ हमको देखना है कि दिया क्या है और पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे शक्ति दी हुई है, P का वैल्यू दिया हुआ है, P का मान दिया हुआ है -4.0 डायोप्टर, ठीक है, इतना तो दिया हुआ है। तो लेंस की प्रकृति ज्ञात करना है तो इसका सूत्र हम लोग लगा लेंगे, लिखेंगे P बराबर 1/f, ठीक है। अब f का तो वैल्यू इसमें दिया हुआ है नहीं है, P का मान दिया हुआ है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जो f बटा के नीचे है बराबर के उस साइड में गुना में चला जाएगा, यानी f गुने P बराबर हो जाएगा 1। इसको हल करेंगे तो f बटा के नीचे है तो बराबर के इस साइड में गुना में आ जाएगा। अब f का मान हम लोग निकालेंगे तो f बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा? P। अब ये गुना P में है तो बराबर के दूसरे पक्ष में बटा के नीचे आ जाएगा। अब यहीं हम लोग मान भर देंगे 1, और P का वैल्यू कितना है? -4.0, ठीक है। अब इसको हम लोग दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ दशमलव और 0 के सामने 0, यानी सब बराबर हो गया, दशमलव खत्म हो जाएगा। अब यहाँ करेंगे क्या कि ये f का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो दशमलव हट जाएगा तो 1 पर कितना आएगा? 0, तो 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 40, ठीक है। अब जब 10 में 40 से भाग देंगे तो इसका मान निकलेगा 0.25, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिएगा, 1 में 4 से भाग देने पर 0.25 निकलेगा। अब यहाँ माइनस लगा हुआ है चूँकि, तो इसमें भी माइनस होगा। देखिए फोकस दूरी का मान आपको कितना निकल गया? -0.25। तो पता चलता है कि जो लेंस की प्रकृति होगी वो माइनस में इसका आंसर आया है, तो ये क्या होगा? अवतल होगा। क्या होगा? अवतल, यानी अवतल लेंस है, ठीक है। इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? -0.25, और लेंस कैसा होगा? तो अवतल होगा। अवतल कैसे पता चलेगा? तो जो भी माइनस में आंसर आएगा, माइनस में आंसर आता है तो अवतल होगा, और प्लस में आंसर आएगा तो उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो पूरा जितना क्वेश्चन इसमें आप लोग देखने वाले हैं पूरा क्वेश्चन देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए, क्लास लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 2 की तरफ बढ़ेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हमको लिखना है। इसमें लेंस की फोकस यानी f का वैल्यू दिया हुआ है, f बराबर दिया हुआ है, वो भी लेंस उत्तल है तो प्लस में लिखेंगे, +40 cm दिया हुआ है, ठीक है। इसको यहीं पर मीटर में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ 40 को जब मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग देंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ फिर 4 में 4/10 हो जाएगा, भाग देंगे 4 में 10 से, तो ये आपको आ जाएगा, चेक कर, 0.4 हो जाएगा, ठीक है, वो भी प्लस में। तो f का वैल्यू तो हम लोग निकाल लिए कितना? 0.4।
अब निकालना क्या है, लेंस की शक्ति, यहाँ P ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे P बराबर 1/f। अब यह 1/f का वैल्यू कितना निकाले हैं, प्लस में 0.4। तो अब यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ दशमलव देंगे और इसके ऊपर 0 लगा देंगे, यानी सब ये बराबर हो गया। तो दशमलव हट जाएगा तो बचेगा कितना, 10/4। अब 10 में 4 से यहाँ भाग दे देंगे। तो यहाँ तो ये रफ किए हैं, फिर 10 में कितना से 4 से भाग दे देना है। तो 4 से भाग देंगे, 4 दूनी कितना 8, फिर ऊपर से आएगा 2, दशमलव लगाएंगे 0, 4 5 20, 2.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2.5। ठीक है। तो जो लेंस की शक्ति है, पावर है, क्षमता है, वो कितना, प्लस में 2.5 आ जाएगी। ठीक है, इसका आंसर यही होगा। और दर्पण तो पहले से ही, मतलब लेंस तो पहले से ही पता है कि कैसा लेंस है, उत्तल। तो इसमें प्लस में जो आएगा, तो इसके पहले वाला क्वेश्चन में ही बताए हैं कि जब आंसर प्लस में आएगा तो लेंस उत्तल होगा, और माइनस में आएगा तो अवतल। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, 2 तो अभी हम लोग देखे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो देखिए इसमें f का वैल्यू दिया हुआ है, 2 मीटर फोकस दूरी, यानी लिखेंगे f बराबर, और किस लेंस की क्षमता ज्ञात करना है, अवतल, तो -2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लेंस अवतल है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, और फोकस दूरी दिया हुआ है 2 मीटर। ज्ञात क्या करना है, लेंस की क्षमता यानी लेंस का पावर P ज्ञात करना है। तो लिखेंगे P बराबर 1/f, यानी 1/, और f का वैल्यू कितना है, -2। ठीक है, तो ये इसका अब हल कर देंगे। 1 में इधर भाग देंगे हम लोग 2 से, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 0 दशमलव देंगे तो यहाँ 0, 2 पचे कितना होगा, 10। ठीक है, ये क्या होगा, कट जाएगा, यानी -0.5। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है और किस प्रकार का लेंस है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के आधार पर बनेगा। ठीक है, देखिए इसमें पहले देखेंगे कि दिया क्या हुआ है। तो लेंस की क्षमता यानी पावर P, शक्ति P का वैल्यू इसमें दे दिया है -2.0 डायोप्टर। ठीक है, लेंस की क्षमता कहिए या लेंस की शक्ति कहिए, लेंस का पावर, उसे P से सूचित किया जाता है, और यही दिया हुआ है -2.0 डायोप्टर। तो इसको तो पहले देख के लिखना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन एक बार और पढ़ेंगे कि निकालना क्या है। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। देखिए लेंस की फोकस दूरी यानी f निकालना है। तो f बराबर 1/p होगा। अब ये कैसे होगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम बताए हैं कि हल करने पर f बराबर 1/p हो जाएगा। अब यहाँ मान भर देंगे, 1/p का वैल्यू -2.0 भरेंगे, फिर ऊपर दशमलव देंगे और 0, तो ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा। तो ये बचेगा कितना, ये हो जाएगा 10/ कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, अब देखिए इसको 0 से 0 कैंसिल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, और भाग देंगे 1 में 2 से तो ये 0.5 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है तो ये भी माइनस हो जाएगा। और जब आंसर माइनस में आ रहा है, यही देख के आप बता दीजिएगा कि माइनस में है तो दर्पण कैसा होगा, अवतल होगा। अगर यही प्लस में होता तो दर्पण किस प्रकार का हो जाता, उत्तल हो जाता। तो यह जो है लेंस या किस प्रकार का लेंस है, तो ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस कैसे पता चला कि इसका आंसर जो आया है ये माइनस में है, और यहाँ भी माइनस में है। ठीक है, क्षमता जो है वो भी माइनस में है, फोकस दूरी भी माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। चलिए फिर इसके अगले वीडियो में इसके आगे वाला चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में अपनी राय और सुझाव ज़रूर दीजिए, ताकि फिर अगले वीडियो में हम इससे भी बेहतर समझाने का और पढ़ाने का प्रयास करें। ठीक है।